हम बहनों ने अपनी घर की शिफ्टिंग खुद से की है। हाँ बताओ फिर। कौन सा ऐसा काम है जो हम लड़कियां नहीं कर सकते। जाने से पहले हमने मलाई से घी भी निकाला, हालांकि हम साथ साथ पैकिंग भी कर रहे थे। तो कल शाम में आप ही और जिया ने सारा स्टोर खाली कर दिया और स्टोर का सारा सामान हमने इन डब्बों में डाला। कमेंट्स में सब लोग यही एडवाइस कर रहे थे, पैकिंग करते हुए कार्टन पे नाम लिख लेना, नहीं तो कौन सी चीज कहाँ है मिलेगी नहीं। अभी हमारे पूरे किचन की पैकिंग बाकी है। और कल जो मैंने फैशन डिजाइनिंग वाली सारी अलमारी खाली की थी, अब इसका कार्टन इतना हैवी हो गया और मैंने इसको उठाने का इतना ट्राई किया कि ले जाके सारे कार्टन के साथ रख देते। भाई हाथ जवाब दे गए थे, हमारे बस में ही नहीं था ये। फिर मेरी दोनों आप ही और जिया ने बाहर रखा। किचन की चीजों पे लेबलिंग आप ही ने कर दी थी, क्योंकि जाहिर है उसकी पैकिंग आप ही ने की थी। और जो हमारा सामान था हम तीनों ने मिलके पैक किया था, उसकी लेबलिंग मैंने कर दी। हम अपनी फतह का जश्न मनाते हुए, भाई आसान काम थोड़ी ना था डब्बे उठा। हमारी बीच वाली बहन का इतना सारा सामान है स्किन केयर, ये पूरा कार्टन उसकी स्किन केयर से भरा हुआ। और अब अंदाजा लगा, इस एक बॉक्स में जिया और मेरे कपड़े और अबाया सब कुछ है। नहीं चेक करे हो गरीबी का लेवल, नहीं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सारी सिलेंटी मेरी बहन ने 2024 में ली थी और इतनी सुस्त है कि अपने कपड़ से निकाल के उसने खाई ही नहीं। क्या करें, एक्सपायर हो गई। सारा मैं तुम्हें सुबह 7 बजे का सीन दिखा रही हूँ। हमने 8-10 बजे घी निकालना शुरू कर दिया, तो उसके लिए ये मलाई है, क्योंकि हमारे घर में दूध की मलाई कोई नहीं खाता, लेकिन देसी घी हर बंदा खाता। तो हम ये ऐसे मक्खन के डब्बों में जमा करके रख लेती हैं। जब मलाई पकड़ी होती है, मुझे इतनी शदीद पसंद है ना इसकी खुशबू। मोस्टली ना जब सब सो रहे होते हैं तब अम्मी घी निकालती, तो मुझे सोते में ही पता लग जाता है कि आज अम्मी घी निकाल रही है। और सच्ची बताऊं और भी ज्यादा प्यारी नींद आती है। ये देखो भाई, मेरी बहन अपना खुद का पराठा बना के खा रही है। मैं मैडम को बोल रही थी कि इतना नहीं हो सका तुमसे कि तुम्हारी बहन घी निकाल रही है, तो मुझे पराठा बना के दे दो। लेकिन नहीं यार, आप ने काफी काम किया वाकई। जब तक मलाई घुल रही है तुम लोग ये देखो। एक फॉलोअर ने बोला था कि टेप फ्रीजर में रख दे, अच्छी काम करेगी, मस्त चिपकेगी। लेकिन फिर भी हमें डब्बों को रस्सी से ही बांधना पड़ा। मैं रोजाना सुबह 3 लीटर पानी भी पीती हूँ, बिल्कुल पाबंदी के साथ नहीं। अब मलाई घुल गई थी तो अम्मी ने कहा कि चूल्हे के पास ही खड़े होकर पानी पीऊं था, और साथ साथ इसमें चम्मच चलाते जाओ, क्योंकि मलाई अगर नीचे लग गई पतीले तो इसको धोना मुश्किल हो जाए। मैंने 2 घंटे कंटिन्यूअसली बैक एंड फोर्थ चम्मच स्टर करके इसको पकाया। जब बीच में थक जाती तो अम्मी को बुला लेती, मगर इस प्रोसेस में काफी मजा आया। ये मलाई जब तक फुल ब्राउन ना हो जाए तब तक समझो प्रॉपर घी नहीं निकलता और पकता नहीं। ये देखो अभी भी थोड़ा पका नहीं है। अगर इस स्टेज पे उतार दिया ना तो इसमें जो स्मेल आती है ना वो मजे की नहीं। इसे अभी खूब स्टर करके पकाते रहना है। और अब रेडी हुआ है हमारा घी। किचन के आसपास सारे डब्बे रखे हुए थे। मुश्किल से मैं यहाँ पे घुस के अंदर आई हूँ ना स्लैब के पास, क्योंकि अम्मी और मैं इस घी को मिल के छानने वाले, तो इसीलिए हम दोनों आमने सामने खड़े होकर काम करेंगे। समझे कि नहीं समझे? जी हम 2 बार छानते हैं, गरम गरम बिल्कुल, क्योंकि जो मलाई है ना वो देखो बिल्कुल पापड़ी नहीं बनाई हमने, ब्राउन तो है मगर इतनी सॉफ्ट भी है कि हम इसको दबा के आराम से इसमें से घी निकाल सकते हैं। और इसमें बहुत मेहनत लगती है। मैं तो कंजूसों की तरह इसमें से एक बूंद निचोड़ लेती हूँ, लेकिन आज तो मेरी बस हो गई। मैंने कहा अम्मी बहुत सारा घी निकल गया काफी। अब ये सारा घी इसमें से निकल गया है, अब इसको ठंडा करेंगे। देख रहे हो नीचे बैठे हुए छोटे छोटे पार्टिकल, इसकी वजह से दोबारा छानना पड़ता है। अब जिस डिब्बे में घी रखना है उसी में हम इसको डायरेक्ट छानेंगे, क्योंकि जितनी मुश्किल से एक एक बूंद करके हमने इसमें से निकाला, अगर दूसरे बर्तन में इसको छान के दोबारा डालेंगे इस डब्बे में तो मेहनत तो जाया हो जाएगी ना। अब चलो भागो, बाय।